सबको नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। क्या खूब कहा है कहने वालों ने कि हल्के में मत लेना इन सांवले रंग वालों को, कि हल्के में मत लेना इन सांवले रंग वालों को। दूध दही से ज़्यादा लोग चाय को पसंद करते हैं। सही बात है। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, नो कमेंट्स। पर आज की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा प्रेरणात्मक और बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद है। वो इसी बात पर है कि हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम अपने रंग रूप में कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। इंसान, भगवान ने हमको जो दिया उसमें इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता है। वो हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता है, कभी धन्यवाद नहीं देता। तो आज की जो कहानी है उसको आप अंत तक ज़रूर सुनें और उससे जो प्रेरणा आपको मिलती है उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें। यह एक कौवे की कहानी है। एक कौवा रहता है। एक घने जंगल में कई सारे पशु पक्षी निवास करते हैं। बहुत घना जंगल रहता है। वहाँ पे एक कौवा भी इधर से उधर काँव काँव करता उड़ता फिरता रहता है। वहीं पेड़ के नीचे एक संत साधना करते रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। कौवा उनके आगे पीछे भी काँव काँव करता रहता है, लेकिन उनको उसके काँव से कोई दिक्कत नहीं होती और वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उसकी आवाज़ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन की बात है, संत महाराज तपस्या कर रहे होते हैं और उनके ऊपर कहीं से कुछ पानी की बूंदें गिरती है। तो वो अपनी तपस्या से एकदम आंखें खोलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो उनको कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। तो फिर वो थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। ऊपर देखते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि एक कौवा बहुत रो रहा है। तो कौवे से कहते हैं कि क्यों कौवे महाराज क्यों रो रहे हो, नीचे आओ, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। कौवे को नीचे बुलाते हैं। फिर कौवे से पूछते हैं कि क्यों कौवे महाराज क्यों रो रहे हो। तो कौवा कहता है कि महाराज जी क्या बताओ, कितने सारे भगवान ने पशु पक्षी बनाए, कितने सुंदर सुंदर पंछी बनाए, कितना प्यारा उनको रंग रूप दिया है, और मेरे साथ भगवान ने कितनी नाइंसाफ़ी करी है कि मुझे ये काला रंग दिया है। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है और कुछ ना कुछ तो सोच समझ के करता है। तो तुम्हें भगवान की बनाई हुई चीज़ में कभी भी निराशा महसूस नहीं करनी चाहिए कि नहीं आप ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरे साथ तो भगवान ने अत्याचार किया, अत्याचार कि बहुत नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने मुझे झटक काला बनाया, मेरी आवाज़ भी देखो कितनी बेसुरी है। तो कि कोयल भी तो काली है, तो कोयल काली है पर कोयल की आवाज़ कितनी सुरीली है, पर मेरी तो आवाज़ भी बेसुरी है, मैं कितना काला हूँ। तो महाराज जी कहते कि तुम दुखी मत हो, मैं अपनी तपस्या के बल से तुमको एक बार जो तुम चाहोगे वो मैं बना सकता हूँ। तो तुम बता दो तुम्हें क्या बनना है, वही मैं तुम्हें बना दूँगा। तो बड़ा खुश था। अच्छा जी, अच्छा महाराज जी ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है। फिर आप तो है ना, मुझे इधर उधर सोचता है क्या बनूँ। फिर सोचता है, फिर कहता है आप मुझे हंस बना दीजिए। हंस का कलर कितना सफ़ेद है, कितना सफ़ेद कलर का हंस हैगा, मुझे बहुत पसंद आता है सफ़ेद कलर हंस का। कितना साफ़ सुथरा है, कितना पानी में पेडल मारता हुआ तैरता रहता है, कितनी मस्त लाइफ है उसकी, कितना मस्त जीवन है उसका। तो आप तो मुझे हंस बना दीजिए। तो महाराज जी कहते ठीक है, मैं तुमको हंस बना देता हूँ, पर एक काम करो, जब तुम्हें हंस ही बनना है एक बार तुम जाके हंस से मिलो और उससे जाकर पूछो कि क्या वो प्रसन्न है। तो ठीक है, इसमें क्या बुराई, कौवे वैसे भी चतुर होते हैं, चतुराई के लिए कौवे प्रसिद्ध है। तो वो कहता है कि हाँ इसमें कोई बुराई नहीं, मैं जाके हंस से मिलता हूँ। हंस के पास जाता है और कहता है हंस दादा। हंस कहता है क्या है काले कलूटे कौवे, क्या है, क्या परेशान करने आया। अरे हंस दादा तुम कितने सुंदर हो, कितने गोरे हो, तुम्हारा कितना मस्त जीवन है, क्या पेडल मारते हो तुम नदी के अंदर और फटाफट तैरते हो। तो कहता है अरे ज़्यादा मत बोले, चुप रहे काला कलूटा कौवा। तो क्या नहीं हंस महाराज, बताओ तो सही तुम कितने सुंदर हो, कितने खुश हो तुम, कितना अच्छा तुम्हारा रूप रंग है। कह रहे तुझे क्या पता कि मेरा क्या रूप रंग हैगा, कि मुझसे ज़्यादा सुखी तो तू है। कह रहे नहीं हंस दादा ऐसे मत बोलो कि मैं काला कलूटा कहूँगा, कि मैं कहाँ से खुश नसीब हूँ। कह रहे क्यों नहीं, कि हमें तो बच्चे आते हैं और कंकर पत्थर मारते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी रक्षा के लिए उड़ भी नहीं सकते हैं, एक नदी से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, हम इतने से तालाब में, हमको इतनी सी जगह में यहाँ से वहाँ घूमते रहना पड़ता है, दिन भर हमारे पैर पानी में ही पड़े रहते हैं, हम तो दिन भर पानी में ही गलते रहते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने बचाव के लिए हम उड़ भी नहीं सकते हैं। जा फालतू की बातें करता है, जाके यहाँ से भाग यहाँ से। तो वो कहता है कि अरे ये तो अपने जीवन से बहुत दुखी है, मैं तो सोचा था ये सुखी होगा। तो कि ठीक है कि वो जाता है वापस महाराज जी के पास में।
महाराज जी के पास में जाता है और महाराज जी से जाकर कहता हैगा कि महाराज जी हंस तो के बहुत दुखी है अपने आप से, हंस तो अपने जीवन से बहुत दुखी, मुझसे भी ज़्यादा दुखी है वो तो के। तो महाराज जी कहते फिर तो कि फिर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो कि एक काम करो, आप मुझे ना तोता बना दो। तो कि तोता बनना है कि हाँ, तोता का मस्त जीवन है कि बढ़िया, वो इंसानों जैसी बोली भी बोल लेता है, उसको तो लोगों पालते भी है। तो क्या ठीक है, एक काम करो कि जाओ तुम तोते से भी मिल आओ। कि हाँ ये ठीक है, मैं तोते से एक बार मिलकर आता हूँ। वो जाता हैगा, तोते के पास जाता है। तोते का झुंड पूरा पेड़ों पे बैठा रहता है, पेड़ के आसपास वो चक्कर लगाने लगता है, चक्कर लगाता रहता है। तो एक तोता उसमें से बोलता है, क्यों रे काले कलौटे कौए, क्यों चक्कर लगा रहा है। तो कहता है तोता दादा कि मैं तो बस तुमसे ही पूछने आया था कि तुम सब लोग कैसे हो, सुखी हो, मस्त हो। तो क्या मतलब कि नहीं मैं मतलब ये जानना चाह रहा था तुम लोग कितने सुखी हो, कितना प्यारा तुम्हारा हरा कलर है और तुमको सब लोग पसंद भी करते हैं, तुमको लोगों पालते भी है ना। तो तुम कितने सुखी हो, तुम्हारा कितना सुंदर रंग है, कितने बढ़िया तुम पेड़ पे बैठे हो। तो कह रहे काय के सुखी है कि हम लोग, कि हमारा कलर हरा, हम तो इस हरे रंग से परेशान है। ऊपर से हम हरे पत्तों के बीच में बैठे रहते हैं दिन भर, पत्ते भी हरे, पता ही नहीं चलता हम कहाँ बैठे हैं, पत्ता कहाँ है, वो भी हरा हम भी हरे, पहचानने में ही नहीं आते। और रही बात पालने की, तो क्या हमें काय में पाला जाता है, पिंजरे में पाला जाता है ना। और पिंजरे में क्या करते, एक हरी मिर्ची दे देते, मिर्ची भी हरी, कि हम तो इस हरे रंग से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं कि हमें नहीं चाहिए कि ये हरा रंग है ना। तो कि तुम जाओ यहाँ से, कि नहीं तो अभी हम तुमको है ना सारे तोते मिलके नोच खा डालेंगे। तोता वहाँ से भागता है और कहता है कि अरे महाराज जी के पास आता है कि महाराज जी वो तोता तो अपने जीवन से बहुत परेशान है, वो तो हरे रंग से परेशान है। तो कि वो तो खूब दुखी हैगा, मुझसे भी ज़्यादा दुखी हैगा। तो कि क्या करूँ। तो महाराज जी कहते कि देखो मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ कि भगवान ने जो किया सबको अपने हिसाब से अच्छा ही दिया है, तो तुम दुखी मत हो। और नहीं महाराज जी ऐसे नहीं कि कितना सुंदर, कि आप एक काम करो कि मुझे मोर बना दो। तो महाराज जी कहते कि देखो जो निर्णय लेना है ये अंतिम निर्णय तुम्हारा, इसके बाद में फिर संन्यास लेने वापस से तपस्या करने में लीन हो जाऊँगा। तो जो तुम्हें है सोच समझ के लेना, और इसके बाद में अपने कुछ नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है महाराज जी, आप तो मुझे मोर बना दो। और मोर के कितने कलर है, मोर में कितने पंख उसके सुंदर है, उसमें तो सारे ही कलर रहेंगे। तो मोर काहे को दुखी होगा, वो तो नेशनल बर्ड भी है ना। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, वो नेशनल बर्ड हो चाहे इंटरनेशनल बर्ड हो, ठीक है मैं तुमको मोर ही बना देता हूँ। कि हाँ ठीक है, आप तो मुझे मोर ही बना दो, उसको तो कोई पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो तो नेशनल बर्ड है, तो आप तो मुझे मोर ही बना दो। तो कि एक काम करो, जाओ तुम मोर से भी मिलकर आ जाओ। कि ठीक है मैं मोर से भी मिलकर आता हूँ। मोर के पास जाता है, मोर दादा। मोर कहता है क्या। तो कि मोर दादा तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे कितने प्यारे पंख है, कितने सुंदर तुम्हारे कलरफुल पंख है, तुम नेशनल बर्ड हो। तो मोर कहता है अरे बस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या अरे नहीं मोर दादा, तुम तो सांप से भी नहीं डरते हो, सांप को भी तुम खा जाते हो, तुम्हें तो किसी का डर ही नहीं है। और नेशनल बर्ड होने के कारण कोई तुमको पकड़ेगा भी नहीं, कोई तुम्हारा शिकार भी नहीं करेगा। तो मोर कहता है तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, कि तुमने कहावत सुनी है, हाथी के दांत दिखने की ओर है ना, और खाने की ओर, कि वही चीज़ है, दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं लेकिन उसको पास जाके देखो तो पता चलती है उसमें कितनी कर्कशता है। तो कि तुमको मेरा रूप रंग तो सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यह जान की पड़ी रहती है पूरे टाइम। हमारे पंख जितने सुंदर है ना, उतनी ही उनकी चोरी होती है, उतनी शिकारी हमको पकड़ते हैं, और कब हमको मार दे हमें तो दूसरे दिन का भी अंदाज़ा नहीं है कि हम दूसरे दिन जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। हमारे पंखों को बाज़ार में बेचा जाता है, हमें नोच के हमारे पंखों को निकाला जाता है। जब वो पंखों को निकालते तब हमें कितनी तकलीफ़ होती है वो हमें पता है। और तुम क्या है, तुम्हें तो बहुत अच्छा है, तुम तो आज़ाद हो, तुम्हें कोई पकड़ता भी नहीं है, कोई मारता भी नहीं है, तुम कभी भी कहीं भी जा सकते हो, अपना जीवन आराम से बिना डर के तुम अपना जीवन जीते हो। कि तुमसे अच्छी ज़िंदगी किसकी होगी। कि हमसे पूछो, पंख सुंदर होने से थोड़ी सब कुछ होता हैगा, कि हमारे दिन भर जान का खतरा बना रहता है। तो कौवा सोचता है कि अरे ये भी अपने जीवन में दुखी है। मैं तो सोचता था जितने सुंदर पंछी उतने ज़्यादा खूबसूरत, उतने ज़्यादा सुखी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा हैगा, सबके मुझे ही अच्छा बता रहे और मैं अपने जीवन में तो रो रहा हूँ। हमेशा मैं भगवान से कहता रहता हूँ। तो फिर मोर कहता है कि तुमने चिकन बिरयानी सुनी है, मटर बिरयानी सुनी है, कि हाँ। कि कभी तुमने कौवा बिरयानी सुनी है कि नहीं। तो कि फिर सोचो, तुम्हें तो मारने का भी डर नहीं है, पकड़ने का भी डर नहीं है, तुम्हें तो किसी भी बात का डर नहीं है तुमको तो तुमसे अच्छी ज़िंदगी किसी और की होगी क्या। तो कि नहीं ये वाली बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे तो कोई मार के नहीं खाता। तो कि ठीक है कि तुम ही ज़्यादा सुखी, अब तुम के जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत करो।
वो वहाँ से जाता है और जाके संत महाराज के चरणों में गिर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है मुझे क्षमा कर दो, और मैंने आपको भी परेशान करा और मैंने खुद भी भगवान को भी दोषी ठहराया और अपने जीवन में मैं भी इतना परेशान रहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद में ना माफ़ी मांग के विलाप करने लगता है। विलाप करने के बाद में फिर महाराज जी कहते हैं कि ऐसा हैगा कि भगवान ने जो भी बनाया है ना सबको अच्छा ही बनाया है, सबको अपने हिसाब से सब कुछ दिया हैगा। तो जो भगवान देता है उसमें कभी भी अपन को विलाप नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन इंसान क्या करते, इंसान हमेशा भगवान से शिकायत करते, आपने हमको ये नहीं दिया, आपने हमको वो नहीं दिया। काले रंग वाले कहेंगे हमें गोरा रंग नहीं दिया, गोरे रंग वाले कहेंगे हमें अच्छे फीचर्स नहीं दिए, अच्छे बाल नहीं दिए, क्योंकि मेलेनिन कम रहता है ना गोरे रंग वालों को, तो उनके बाल हमेशा भूरे रहते हैं और कर्ल भी रहते हैं। तो गोरे रंग वालों के साथ भी प्रॉब्लम है, काले रंग वालों को अपने कालेपन की प्रॉब्लम है, जबकि काले रंग वालों के फीचर्स हमेशा अच्छे सुंदर रहते हैं, गोरे रंग वालों के फीचर्स अच्छे नहीं रहते, सिर्फ उनके पास रंग की खूबसूरती रहती है। तो इसलिए भगवान ने माइंड की कमी रहती है। गोरे रंग वाले हमेशा ध्यान देना, बुरा मत मानना अगर कोई देख रहा हो ये वीडियो, पर सांवले रंग वालों से माइंड की भी कमी रहती है गोरे रंग वालों में। तो कितना कुछ गोरे रंग वालों के पास रहता है, पैसे वाले इंसान, गरीब इंसान, उसमें भी मैं किसी पर्सनल व्यक्ति पे नहीं कह रही हूँ, एक जनरल बात कह रही हूँ, सभी लोग कहते हैं जो बातें मैं कह रही हूँ। पैसे वालों को देखो, पैसे वालों को नींद की गोली खानी पड़ती है, लेकिन गरीब लोग बेसुध होता है, पूरी नींद लेता है, जी भर के खाना खाता है। पैसे वालों की थालियों में खाना बचता है जो डस्टबिन में जाता है, गरीब अपना जी भर के पूरा खाना खाता है। तो व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं। कहने का मतलब है पद वाले को देख लो, वो बाज़ार में खड़ा होकर चाट के ठेले पे टिक्की नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि उसको मान प्रतिष्ठा का डर है ना। लेकिन एक गरीब व्यक्ति हर कभी टिक्की और फुलके को आनंद लेता हैगा, क्यों भाई? उसको किसकी मान प्रतिष्ठा का डर है। तो ज़्यादातर लोगों मान प्रतिष्ठा के कारण कई वो काम नहीं कर पाते हैं जो उनको करने की इच्छा रहती है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ हमें सब लोग पहचानते हैं तो हम ये काम करेंगे तो शोभा नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हंसकर ज़िंदगी और खुलकर ज़िंदगी कौन जीता है? जो सुखी रहता है। तो कभी भी आप कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन करोगे ना तो आप हमेशा दुखी रहोगे। आपको जो भगवान ने दिया है उसमें आप सुखी रहो, अपने आप को हेल्दी समझो और ऊपर वाले का, परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करो। अब उसने आपको जो दिया है सोच समझ के दिया है, अच्छा दिया है, आपके अनुकूल दिया है, तो उसमें खुश रहना सीखो। अगर आप खुश रहने लग जाओगे तो एक झोपड़पट्टी में भी आप अपने आप को सबसे बड़ा रईस इंसान समझोगे और सबसे ज़्यादा सुखी समझोगे। तो कभी भी जीवन में आपको ये नहीं सोचना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से तुलना नहीं करनी है। जो दिया भगवान ने वो अच्छा दिया, इतना समझाकर संत महाराज वापस अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और कौवा भी बड़ा खुश होके और चहचहाता हुआ आसमान में उड़ने लगता है। किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे धन्यवाद लगे, किसी के लिए पर्सनल कुछ भी नहीं था। जय श्री कृष्ण।